महंगाई बढ़ने के क्या कारण हैं और किस तरह से महंगाई बढ़ रही है। गरीब आदमी की थाली से कई चीज़ें गायब हो चुकी हैं। सब्जी है, फल हैं, तो दिन पे दिन इनकी कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। इनकी कीमतें बढ़ने के पीछे ये है कि पेट्रोल महंगा है, कच्चा मटेरियल है, जिस तरह से रॉ मटेरियल बोला जाता है जिसको, वो ही अगर महंगा होगा तो उससे बने उत्पाद तो महंगे होंगे। छोटी मोटी घटनाएं भी जो हैं वो महंगाई को बढ़ाने में बढ़ावा देती है। पीछे से जो कोई भी वस्तु हम खरीदना चाहते हैं उसकी कमी आ रही है और उसकी डिमांड बढ़ चुकी है, तब भी महंगाई बढ़ने का एक कारण बनती है, क्योंकि हम वही चीज़ें खरीदें जो हमारी ज़रूरत की हैं और साथ ही अपने खर्चों पर कंट्रोल करके महंगाई से जीता जा सकता है। कि दूसरों के पास में ये चीज़ है तो हमारे पास क्यों नहीं है। तो 90% लोगों की सोच जब इस तरीके की होती है तो महंगाई अपने आप बढ़ेगी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना और मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करते हैं। आज का जो मुख्य हमारा विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो यह है कि बढ़ती हुई महंगाई बढ़ने के क्या कारण हैं और किस तरह से महंगाई बढ़ रही है। गरीब आदमी की थाली से कई चीज़ें गायब हो चुकी हैं, यहाँ तक कि उसकी मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं वंदना जी। वंदना जी, क्या कारण है बढ़ती हुई महंगाई के? अगर देखा जाए तो इसके बहुत सारे कारण हैं महंगाई बढ़ने के। सबसे पहला कारण है कि हमारे पास में कई चीज़ें होती हैं जो उसके बावजूद हम और चीज़ें खरीदने चले जाते हैं। तो और खरीदते भी कौन से? ब्रांडेड चीज़ें। तो ब्रांडेड चीज़ें खरीदने पे नेचुरल सी चीज़ें महंगाई बढ़ेगी। और ब्रांडेड चीज़ खरीदने के अलावा अगर हम देखते हैं सब्जी है, फल हैं, तो दिन पे दिन इनकी कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। इनकी कीमतें बढ़ने के पीछे ये है कि पेट्रोल महंगा है, तो इस तरीके से फिर महंगाई बढ़ती है। नेचुरल सी चीज़ है। बिल्कुल वंदना जी, बात की आपने पेट्रोल की, तो जो पेट्रोल के दाम है व डीजल के दाम है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो कच्चे तेल की कीमतें हैं उनमें भारी गिरावट आई है, लेकिन उसके उल्ट जो दाम है वो हमारे तक पहुँचता है, जो पेट्रोल डीजल, वो हमें कितनी दुगनी तिगनी कीमत के ऊपर खरीदना पड़ता है। साथ ही आपने बात की सब्जियों की व फलों की, जो कच्चा मटेरियल है, जिस तरह से रॉ मटेरियल बोला जाता है जिसको, वो ही अगर महंगा होगा तो उससे बने उत्पाद तो महंगे होंगे। जिस तरह से फलों से जैम बनता है, जूस बनते हैं, तो अगर फल ही महंगे होंगे, पीछे से महंगे आएंगे, किसानों के पास से महंगे आएंगे, तो आगे पहुंचकर फैक्ट्रियों तक पहुंचते पहुंचते उस जूस की, उस जैम की, उससे बनने वाले हर उत्पाद की जो कीमत है वो अपने आप ही बढ़ जाती है। सही कहा आपने। ऐसे ही जब सब्जियां उगाई जाती हैं तो जो उनके ऊपर पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, तो अगर उनके बिना सब्जियां उगाई जाएं तो उनकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है, और जब केयर ज़्यादा करनी पड़ती है तो लोग उनके दाम ज़्यादा लेते हैं। तो इस तरीके से महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जाती है। बिल्कुल वंदना जी, आजकल एक और चलन चला है कि देखा देखी का चलन, कि जिसके पास वो चीज़ है तो दूसरे ने भी वही खरीदनी है, चाहे वो जितनी मर्जी महंगी मिले। ये भी एक कारण माना जा सकता है। साथ ही जैसे आपने बात की सब्जियों की, तो सब्जियों व फलों का व अन्य जो भी दालें हैं, जो हमारे पास चावल पहुंचते हैं, उनकी जो ज़ख़ीरेबाजी है, ये सबसे बड़ा कारण है महंगाई के बढ़ने का। क्योंकि ज़ख़ीरेबाज जब सस्ते दाम पर ख़रीदते हैं उस चीज़ को, तो उसको वो अपने भंडारों में स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद जब उनकी कमी पड़ती है तो महंगे दाम के ऊपर बाहर निकाल के बेचते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आजकल प्याज का है। जिस तरह से प्याज का भंडारीकरण कर रखा है, और उसके बाद अब एक लिमिट भी तय की है केंद्र सरकार ने। जो कृषि बिल लाए गए थे उनमें से एक कानून ऐसा भी बनाया भंडारीकरण का, जिसमें कहा गया है कि एक लिमिट होगी, एक सीमा होगी जिसमें वो अपनी जो चीज़ है उसको सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन फिर भी जो ज़ख़ीरेबाज हैं वो बाज नहीं आते, और जिसका खामियाजा लोगों को, भोली भाली जनता को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जनता को हर्जाना बहुत तरीकों से भुगतना पड़ता है, सिर्फ एक यही तरीका नहीं है। कई बार लोग जो है तोलते कम है तो उससे उनको, जनता को और हर्जाना भुगतना पड़ता है। उनके लिए तो वो चीज़ और महंगी हो गई, जितने दाम में आनी थी उससे डबल महंगी हो गई वो तो उनके लिए। तो इस तरीके की छोटी मोटी घटनाएं भी जो हैं वो महंगाई को बढ़ाने में बढ़ावा देती है। जिस तरह से देखा जाए, अगर कि पीछे से जो कोई भी वस्तु हम खरीदना चाहते हैं उसकी कमी आ रही है और उसकी डिमांड बढ़ चुकी है, तब भी महंगाई बढ़ने का एक कारण बनती है। साथ ही बात की जाए अगर
त्योहारों की, तो त्योहारों के सीज़न में आपने देखा होगा कि अक्सर चीज़ें महंगी हो जाती हैं। जिस तरह से प्याज की बात की, तो प्याज दीपावली के पास आकर या त्योहारों के पास आकर अक्सर ही महंगा हो जाता है। इसका कारण ये भी है कि नई फसल अभी मंडी में आनी होती है और जो ज़खीरेबाज हैं वो अपने पास स्टॉक जो रखा है उसको भारी कीमत के ऊपर बाहर मंडियों में बेचते हैं, जिसका कारण लोगों को महंगा प्याज खरीदना पड़ता है। और साथ ही अगर बात की जाए महंगाई पे अंकुश लगाने की, तो हमारे हाथ में है, क्योंकि हम वही चीज़ें खरीदें जो हमारी ज़रूरत की हैं और साथ ही अपने खर्चों पर कंट्रोल करके महंगाई से जीता जा सकता है। ऐसा नहीं होता है। अक्सर हम देखते हैं कि दूसरों के पास में ये चीज है तो हमारे पास क्यों नहीं है। तो 90% लोगों की सोच जब इस तरीके की होती है तो महंगाई अपने आप बढ़ेगी। और कई बार ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां सेल के नाम पर लोगों को लूटती हैं, तो लोग वहां चले जाते हैं, उनके खर्चे बढ़ जाते हैं और खर्चे बढ़ने से महंगाई बढ़ती है। बिल्कुल, महंगाई का दौर चल रहा है, हर जगह पे महंगाई देखने को मिलती है। आप बच्चों की फ़ीस ले लीजिए, फ़ीस बढ़ चुकी है, हर साल बढ़ाई जाती है स्कूल वालों की तरफ से फ़ीस। कहीं भी है वो है कि जितनी महंगाई बढ़ रही है उतने ही हमारे खर्चे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जो लोगों की आमदनी है वो सीमित है। आमदनी पे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो महंगाई है, लेकिन फिर भी लोगों को गुजारा करना पड़ रहा है। इसका एक ही हल है कि लोग खुद को सुधारें, साथ ही जो सरकार है या प्रशासन है उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि जो ज़खीरेबाज हैं उनके ऊपर लगाम लगाई जाए, अंकुश लगाया जाए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो सहूलत की चीज़ें हैं वो कम पे कम दामों पे बेचनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि सरकार की तरफ से एक क्वालिटी के लिए एक दाम निर्धारित कर देने चाहिए और उस क्वालिटी से कम की चीज़ों को बाजार से बिल्कुल हटा देना चाहिए। साथ ही उससे ज़्यादा महंगी चीज़ों को भी बाजार से हटा देना चाहिए, तो वो एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। बिल्कुल, महंगाई की बात की जाए तो इसकी सबसे बड़ी मार हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है उसके ऊपर पड़ती है। कारण यह है कि महंगी दवाइयां हैं, कोई भी गरीब आदमी है अगर डॉक्टर महंगी दवाई लिख कर देता है तो उसके लेने की बस की बात नहीं होती, और जो सरकारी दवाइयां हैं वो पूरी तरह से मिल नहीं पाती और कोई ना कोई दवाई उनको बाहर वाली दुकान से खरीदनी पड़ती है, जिसके कारण भी लोगों के ऊपर महंगाई की मार पड़ती है। बात आपने सही की, यहाँ पे लोगों के जागरूक होने की जरूरत है। वो बाहर जब दवाई लेने जाते हैं तो जेनरिक दवाई लेकर के आए, क्योंकि आप दुकानदार के पास जाएंगे तो वो आपको पेटेंट दवाई पकड़ाएगा और पेटेंट दवाई में उसका मार्जिन बहुत होता है और ये मार्जिन कंपनी के पास भी जाता है और दुकानदार के पास भी जाता है। इन दोनों का ही मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। तो जाते ही आप उसको बोलें कि आप हमें जेनरिक दवाई दें, इसी उसकी नाम चाहे अलग होगा, ब्रांड अलग होगा, लेकिन दवाई सेम होगी। सेम का मतलब है कि उसका जो कंपोजिशन है वो सेम होता है उस दवाई का। तो बेहतर ये होगा कि आप जो है जेनरिक दवाई लें जो कि सस्ती होती है और इस तरीके से वो आपकी जेब पे भारी नहीं पड़ेगा। और जब आपकी जेब पे भारी नहीं होगा, आपकी पहुंच में होगा, तो नेचुरल सी चीज़ है कि आप 4 चीज़ें और खरीद सकते हैं। बिल्कुल वंदना जी, सरकार की तरफ से लोगों को सहूलतें दी जाती हैं, जैसे राशन कार्ड बनाए गए हैं, उनके ऊपर कनक मिलती है, दालें मिलती हैं, लेकिन उनमें भी मिलावट आती है। जो घटिया क्वालिटी की आती हैं। लोगों का अक्सर होता है कि गरीब लोग तो उसको खा सकते हैं, लेकिन कोई जो उच्च वर्ग के लोग हैं उसको खा ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी क्वालिटी ही इतनी घटिया होती है। पीछे एक वीडियो खूब वायरल हुई थी, किसी गोदाम की थी, उसमें कनक की बोरियों के ऊपर, गेहूं की बोरियों के ऊपर एक व्यक्ति पाइप से पानी डाल रहा है। जब उसका खुलासा हुआ तो ये बात सामने आई कि उसमें से हर बोरी में से 1-1.5 किलो गेहूं बाहर निकाला गया और उसकी क्वांटिटी और उसको दिखाने के लिए भरा हुआ और उसका वज़न बढ़ाने के लिए उसके ऊपर पानी डाला गया, ताकि वो भीगने के बाद जो उसका वज़न है वो पूरा हो जाए। बिल्कुल, इस तरीके से जो गेहूं हुआ वो तो सड़ने जैसा हो गया और उसको खाने से कितने लोग बीमार पड़ेंगे। लोग पता नहीं क्यों जागरूक नहीं होते इन चीज़ों से। क्या वो अपने घर में ऐसा गेहूं इस्तेमाल कर सकते हैं जो वो दूसरों को ऐसा सप्लाई कर रहे हैं? त्योहारों की बात की जाए तो त्योहारों पर बाजार सजने लगते हैं, जिस तरह से मिठाई की दुकानें लगती हैं, महंगी मिठाइयाँ मिलती हैं, वो भी मिलावट वाली मिलती हैं। लोगों को चाहिए कि इन त्योहारों में अपने घर पर कुछ बनाएं, हलवा बनाएं, कुछ भी बना लें, मीठा खीर बना सकते हैं, दूध की भी बनती है, चावल की भी बनती है, अलग अलग उसमें और भी कुछ डाला जा सकता है, जिस तरह से नारियल वगैरह सारा कुछ होता है हमारे घर पर। लेकिन हम भागते हैं, जो स्वीट शॉप में अक्सर मिठाइयाँ रखी होती हैं सजाकर, उनकी और ही लोग आकर्षित होते हैं और उनको खरीदते हैं। इसके एवज में आप घर पर बनाएं, सही खाएं, बढ़िया खाएं और महंगाई की मार से भी बच सकते हैं, क्योंकि घर पर बनाई हुई चीज़ अक्सर ही बरकत वाली होती है और सस्ती भी पड़ती है। महंगाई को अगर देखा जाए तो हम खुद ही बढ़ा रहे हैं,
कोई और नहीं बढ़ा रहा है। इसके लिए हम सरकार को तो जिम्मेदार मानते हैं, माना कि सरकार भी जिम्मेदार है, पर कहीं ना कहीं हम सब भी जिम्मेदार हैं। तो बेहतर होगा कि अपने खर्चों पे कंट्रोल करें ताकि महंगाई आपको कम लगे। बिल्कुल, बात हमने शुरू में की थी कि पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ रही हैं, लेकिन हमने अपने शरीर को इतना आलसी बना लिया है कि छोटे बच्चे से लेकर बड़ा बुजुर्ग तक उसको बोलो कि उस शॉप तक जाना है, उससे सामान लेकर आना है तो मोटरसाइकिल, गाड़ी या स्कूटी उठाकर जाएगा कि मैं झटपट ले आता हूँ। इससे है कि हमारी सेहत को भी नुकसान है। हम चलने फिरने से बिल्कुल गए हैं, इसकी बजाय आप पैदल जाएं, साइकिल पर जाएं, जिससे पर्यावरण भी हमारा सही रहेगा और साथ ही महंगाई की मारा महंगे तेल से भी बच सकेंगे। हम अपने दर्शकों को यही गुजारिश करते हैं अपने इस मंच से कि महंगाई पर अंकुश लगाना आपके हाथ में है। जितना महंगाई पर अंकुश लगाएंगे, जितने अपने साधन हैं उनको सीमित करेंगे, उतना सही रहेंगे, आपके खर्चे भी कंट्रोल में रहेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि जब आपकी डिमांड ज़्यादा नहीं होगी और आपके पास में ऑलरेडी सब चीज़ें पड़ी होंगी तो नेचुरल सी चीज़ है कि आपको महंगी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी, आपकी महंगाई नहीं बढ़ेगी, जैसा कि पेट्रोल वाले एग्जाम्पल से बिल्कुल साफ तौर से पता चलता है। बिल्कुल ऐसी ही चर्चा लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल मुझे और वंदना जी को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।